अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अभी हम इस लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की लॉन्चिंग के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 तरीक़ों से लॉन्च किया गया है। पहली जो लॉन्चिंग है उसको हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग कहते हैं और दूसरी लॉन्चिंग को लॉन्चिंग एट सम एंगल कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग की अपनी कैलकुलेशंस हैं, पूरी डेरिवेशन है। इसी तरह लॉन्चिंग एट सम एंगल की भी अपनी डेरिवेशन है। जो पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लॉन्च करेंगे उसकी पहले आप एग्जांपल देख लें। यहाँ पे अगर आपको इस फिगर में देखें तो इस फिगर में एक आपको क्लिफ नज़र आ रही है, ऊंची पहाड़ी नज़र आ रही है। उसके ऊपर एक कैनन है और एक बॉल को फायर किया गया है, बट किस हॉरिजॉन्टल फायर किया गया है। नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ ऐसे नहीं फेंका गया बल्कि आगे की तरफ पुश किया गया है। बट क्या वजह है कि ये बॉल डाउनवर्ड जा रही है? तो हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया था कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो हमने अगरचे इस बॉल को हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया बट इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी और ये बॉल डाउन होती होती ज़मीन पे आके गिरेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग। तो यानी हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग के लिए आपने कैनन को या किसी भी चीज़ को एक पहाड़ी पे लेके जाना है और हॉरिजॉन्टल थ्रो करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग। नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखें कि एक फुटबॉलर फुटबॉल को एक एंगल के ऊपर उसको लॉन्च कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, फुटबॉल ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है बट एट सम एंगल लॉन्च की हुई। ठीक है, तो ये 2 तरह से लॉन्चिंग करने, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग के बारे में होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग है इसके बारे में आज हम प्रोजेक्टाइल का पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग नज़र आ रही है आइडियल प्रोजेक्टाइल। आइडियल प्रोजेक्टाइल एक ऐसी प्रोजेक्टाइल होती है जिसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स, और वो फोर्स ग्रेविटी होनी चाहिए, एक्ट करे, तो उसे आइडियल प्रोजेक्टाइल कहेंगे। बट मसला ये होता है कि डेली लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास आइडियल प्रोजेक्टाइल ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे एक्ट करती है, लेकिन आपको पता है कि एयर भी एक्ट करती है। तो 2 फोर्सेस एक्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि एक फोर्स, और वो भी ग्रेविटी होनी चाहिए। ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद बताओ कि अगर एक फुटबॉल को आप किक करते हो तो वो हवा में जब रहता है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। हॉरिजेंटली उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी और वर्टिकली उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो आइडियल नहीं रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। प्रोजेक्टाइल तो होगा बट वो इतना मज़े का प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, अगर हमें बेटर कैलकुलेशन चाहिए तो लेट्स सपोज एक रूम है, तो रूम के अंदर से सारी हवा को आपने वैक्यूम पंप से निकाल देना है और एयर रेजिस्टेंस ताकि वहाँ पे ना हो। अब उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कराएं तो फिर जो है वो जो है ना आपका प्रोजेक्टाइल होगा वो आइडियल कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। आइडियल प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जिस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, विच इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स एक्ट ना करे तो उसको आइडियल कहेंगे। अगर ग्रेविटी के अलावा भी एक फोर्स, 2 फोर्स एक्ट करें तो दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड नॉन आइडियल या रियल प्रोजेक्टाइल, आप उसको कहें। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये ज़हन में रखनी है। तो अभी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसमें आपने 2 बातें ज़हन में रखनी है। यहाँ पे देखें, इस फिगर में देखें। इस फिगर में आपको पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि जो हमने आई का मतलब होता है इनिशियल, एक्स का मतलब है हॉरिजेंटल। वी यानी वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने कितनी दी है,
वी आई, कुछ ना कुछ हमने उसे दी है। ये बात आपको जहन में रखनी है। दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजेंटल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों मूव कर रहा है। ये बात आपको जहन में रखनी है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ये जहन में रखनी है, जो तीसरी बात होगी वो ये होगी कि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए अलग अलग रिलेशंस निकालेंगे। यानी पहले हॉरिजेंटल के लिए हम सारी चीज़ें निकालेंगे और फिर हमने वर्टिकल के लिए सारी चीज़ें निकालनी है। और हमने निकालनी क्या है? वी एफ, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल जिसे वी एफ वाई कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी फॉर हॉरिजेंटल विच इज़ वी एक्स, ये हमने निकालनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब मैंने हॉरिजेंटल इसको लॉन्च किया तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, पहली बात। दूसरी, जब इसको मैंने हॉरिजेंटल लॉन्च किया तो मैंने देखा कि ये हॉरिजेंटल भी मूव कर रही है और वर्टिकल भी मूव कर रही है। इसका मतलब है मुझे हॉरिजेंटल भी रिलेशन निकालना पड़ेगा और वर्टिकल भी निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। चलें जी, अभी हम अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन निकालने के लिए मैं आपको ये ज़हन में आपने रखना है कि ये वाला जो मैप आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर आपके पास एक्सलेरेशन आपने फाइंड करना है, फिर आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और फिर उसका कोई डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो, जब प्रोजेक्टाइल अगर है ना, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मूव इन बोथ डायरेक्शन। जो प्रोजेक्टाइल होती है वो दो डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। पहली कौन सी? हॉरिजेंटली। ठीक है, तो हॉरिजेंटली मूव करती है तो हम क्या करेंगे? हॉरिजेंटली कैलकुलेशन निकालेंगे। तो ये जो वी आई होगा हॉरिजेंटली क्या हो जाएगा? वी आई हॉरिजेंटल के लिए एक्स एक्सिस को इस्तेमाल करते हैं, तो वी आई एक्स वो कितना होगा? वो आपको पता है, वो वी आई होगा क्योंकि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी। उसके बाद ये जो ए है ये क्या बन जाएगा? ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स कितना होगा? ज़ीरो, सिंस फोर्स इज ज़ीरो, क्योंकि हॉरिजेंटल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये बात की थी ना कि एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट करना है। मतलब हॉरिजेंटल फोर्स एक ही एक्ट कर रही थी, एयर रेजिस्टेंस, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है फोर्स ज़ीरो है तो एक्सलेरेशन, हॉरिजेंटल एक्सलेरेशन क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? वी एफ। तो वी एफ निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी है, यानी ये वी आई एक्स है ना, वी आई एक्स और ये ए एक्स, इन दोनों की वैल्यू, वी आई एक्स की वैल्यू है वी आई, ठीक है, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? ज़ीरो, और यहाँ पे टी। इसका मतलब है वी एफ जो है वो वी आई के बराबर है। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? बराबर हैं। ये बात आपको जहन में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे हमने डिस्टेंस निकालना है, तो क्योंकि जो रेंज होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास? वी आई, और टाइम क्या है? टी। तो इसका मतलब है आर जो है वो वी आई टी के बराबर हो जाएगा। बस ये वाली बात हो गई, हॉरिजेंटली हमने कैलकुलेट कर दी। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, देखो प्रोजेक्टाइल मूव इन बोथ डायरेक्शन, तो अब हम कौन सी डायरेक्शन में जो है वो कैलकुलेशन करेंगे? अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि दो तरह से, तो वर्टिकली क्या होगा? अब अगेन इस मैप को यूज़ करें तो वी आई जो है वर्टिकली के लिए वाई हो जाएगा, वी आई क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि हमने हॉरिजेंटली लॉन्च किया था, वर्टिकली लॉन्च किया ही नहीं, इस वजह से वी आई वाई जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ए की बारी, तो ए वाई एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप एंड डाउन क्या होता है? जी होता है। उसके बाद आ जाए वी एफ। अगर हमने वी एफ निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो वी एफ इक्वल्स टू, बिल्कुल जैसे वहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आई वाई प्लस ए वाई, और यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ वाई हो जाएगा, या ये इसको वी एफ ही करें। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा g और यहाँ पे t। इसका मतलब है VFY जो होता है वो किसके बराबर होगा, GT के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फार्मूला आ गया। अब देखें वर्टिकली कौन सा डिस्टेंस होता है, जिसको हाइट कहा जाता है। तो हाइट किसके बराबर होगी, हाइट बराबर होगी VIY T प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ये हम मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह होती है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसको आप H लिख दोगे और VI क्या था, 0 था। ऊपर ज़रा देखें इसी वर्टिकल की ज़रा कैलकुलेशंस देखें ना, तो यहाँ पे क्या है 0, तो आपने यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये सारा 0 हो जाएगा प्लस हाफ। अब इसकी जगह क्या आएगा GT स्क्वायर। तो आपका वर्टिकली जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, हाफ GT स्क्वायर। तो ये जो है वो आपकी कैलकुलेशन है। अब हम चलते हैं ऊपर जो बोर्ड पे मैंने किया हुआ। ठीक है, तो इसको देखें तो ये सारी वही कैलकुलेशन है, बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। AX और AY को इकट्ठा चला आ रहा था, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले ये AX निकालना है, फिर ये VX निकालना है, उसके बाद ये VFX निकालना है, उसके बाद आपका ये वाला निकालना है। ये रेड वाले जो मैंने किए हैं सबसे पहले आपने ये काम करने हैं। उसके बाद मैं इसको कलर चेंज करके आपको दोबारा देता हूँ। अब ये जो ऑरेंज है आई थिंक मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अब ग्रीन वाले देखें, ये देखो पहले आपने क्या निकाला, ये VFY AY और उसके बाद यहाँ पे ये वाला Y और फिर ये वाला डिस्टेंस। ये देखो ये 5 5 जो है ना वो इस तरीके से करने हैं आप।